के विषय पे शुरू करते हैं बात अपनी। तो देखिए कि हर धर्म की क्या है कि एक राजधानी होती है, एक खास शहर होता है जिसको लोग अ, उस धर्म की सीट मानते हैं या उसका जो सर्वोच्च स्थान है वो देते हैं। अब जैसे समय अनुसार बात करूं मैं भाई, जैसे जैसे मेरे हिसाब से बुद्ध धर्म जो है ये दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। बाकी जितने भी धर्म हैं वो बुद्ध धर्म के बाद में शुरू हुए हैं। तो अगर मैं समय के अनुसार बात करूं तो जो आज धर्म हमारे जो धर्म या धर्म हमारे सामने है उनमें अ, ईसाई धर्म जो है उसकी राजधानी वेटिकन सिटी माना जाता है, क्योंकि उनके जो सर्वोच्च गुरु हैं पोप जिनको कहा जाता है वो वेटिकन सिटी में बैठते हैं। और उसके बाद जो धर्म शुरू हुआ वो है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की राजधानी मक्का को मानी जाती है। उसके बाद जो धर्म शुरू हुआ वो है ब्राह्मण धर्म, या जिसे है वैदिक धर्म कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं। उसकी राजधानी आज के समय में बनारस या काशी जो है उसको बताया जाता है। अब हमें जो दुख की जो बात ये है कि बौद्ध धर्म दुनिया भर में तकरीबन, अगर कहीं अगर लोग जो है तथागत बुद्ध का नाम नहीं लेते तो भी उनके धर्म की जो मेन जो बेसिस है, जो उनका आधार है, वो वही है जो आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने जो हमें बताया था कि धम्म ये होता है। लेकिन ये थोड़ा दुख की बात है कि आज के समय में हम ये नहीं कह सकते कि ये देखो जी ये हमारी राजधानी है या हमारा सबसे मुख्य शहर या जो हमारी जो सीट है, जो सर्वोच्च स्थान है वो ये है। लेकिन कभी ऐसा टाइम था कि जो पाली बुद्ध है जिसे आजकल पटना कहा जाता है या जिसे संस्कृत में वो पाटलिपुत्र बोलते हैं, ये कभी हमारे धम्म की राजधानी हुआ करती थी। तो आज मैं थोड़ा सा इस विषय पे आपसे बात करना चाहूंगा। इसको धम्म की राजधानी इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्ध धम्म के तीन पिटक हैं, त्रिपिटक जिसे बोलते हैं, और तीनों की रचना जो है यानी कि लिखना जो है इसी शहर में हुआ था। सबसे पहले जो संगति हुई बुद्ध धम्म की वो भी इसी शहर में हुई थी, पालिम बुद्ध में हुई थी। ये पालिम बुद्ध क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ ये, और पाटलिपुत्र कैसे बना, पटना कैसे बना, ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये। तो हमारी राजधानी इसलिए थी कि जो शुरू में जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उस समय सभी जो भिक्षु थे उनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तथागत बुद्ध ने हमें जो ज्ञान दिया है उस पे लोग अलग अलग राय नहीं बनाए। तो इसलिए भिक्षु संघ की मीटिंग हुई, और जिसका संचालन या जिसका प्रबंध सारा जो है इस शहर के जन्मदाता जो है महाराज अजात शत्रु जो है, जिनको अजात शत्रु बोला जाता है हिंदी में, अजात शत्रु जो है उनकी देखरेख में हुई। और पहली मीटिंग में या पहली संगति में दो पिटक जो है, विनय पिटक की रचना जो है बनते उपाली ने की, और जो सुत पिटक है उसकी रचना जो है बनते आनंद ने की। तो पहली संगति में ये दो पिटक जो है ये बने। उसके बाद तीसरी जो संगति हुई, दूसरी संगति वैशाली में हुई थी, तीसरी संगति जो है वो सम्राट अशोक के समय में फिर से इसी शहर में हुई, और यहाँ पर अभिधम पिटक को जो है वो तीसरे पिटक के रूप में स्वीकार किया गया। उससे पहले दो ही पिटक माने जाते थे। और इस शहर यही शहर था जहाँ से सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में अपने जो धम्म प्रचारक जो है यहाँ से भेजे। और आज दुनिया भर में जो धम्म फैला हुआ है, बुद्ध धम्म जो फैला हुआ है,
वो इसी शहर से निकल के गया है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जो अपने महाराज अजातशत्रु हैं उनके बारे में थोड़ा सा उनकी जीवनी बता देता हूँ। अ, सम्राट जो महाराज बिंबिसार जो थे वो तथागत बुद्ध के समकालीन थे। ये अब मैं सभी को पता है कि जब सिद्धार्थ ने राजकुमार सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया तो उनके पिता शुद्धोधन जी जो हैं वो इनके पास गए और उनसे कहा कि आप समझाओ और कि राजकुमार जो है वापिस आ जाएं और अपना देश संभाल लें। तो जब तथागत ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसके बाद ये पहले राजा थे जो जिन्होंने उनसे धम्म की दीक्षा ली। उन्हीं के बेटे जो हैं वो अजातशत्रु थे। और इसी समय में भारत में ये घटना हुई कि बाहर से लोग आए यहाँ पर जिन्हें कुछ टाइम के बाद ब्राह्मण कहा गया। वह यज्ञ करते थे। तो ये महाराज अजातशत्रु जो है इन्होंने यज्ञ देखा और ये भी उनकी तरह ही बलि यज्ञ करने लगे। अब पिता इनके बौद्ध थे तो उन्होंने बेटे को समझाया, लेकिन वो अपने गलत रास्ते पे जा रहे थे। तो उन्होंने पिता को ही कैद कर लिया और कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो लोगों ने इनकी बहुत भर्त्सना की या इनको बहुत बुरा भला कहा। तो इनको थोड़ा फिर ये समझ आया कि यार मैंने गलत काम किया है। इनको रात भर नींद, मतलब ऐसा हो गया, इनका मन उचाट हो गया कि रात भर इनको नींद नहीं आती थी। फिर ये अल्टीमेटली तथागत बुद्ध की शरण गए, उनसे जाके अपना जो गुनाह थे उनकी माफ़ी मांगी। इनका कुछ मन शांत हुआ। तब तथागत बुद्ध की शिक्षाएं जान के इन्होंने उन यज्ञकर्ताओं को अपने देश से निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने फिर जो है बुद्ध धर्म के लिए काम किया, संगीति बिठाई और उसमें जो है ये अपने दो पिटक जो है ये। अब मैं क्या यज्ञ क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं एक आपसे प्रार्थना इतनी जरूर करूंगा कि दो किताबें हैं। एक तो ये है भारतीय विवाद संस्था का इतिहास। ये विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े की लिखी हुई छोटी सी किताब है, 101 पेज की। अगर आपको मिले तो ये किताब आप जरूर पढ़ना। हमारी जो संघर्ष है, जिसने हमें भारत से खदेड़ा, जिस व्यक्ति से, तो उस वो व्यक्ति क्या है ये जानने के लिए आपको ये किताब बहुत काम आएगी। तो अब मैं आपको, अजातशत्रु जब इस देश के राजा बने तो उनकी राजधानी राजगीर थी और राजगीर से थोड़ी दूर पर ये सोन दरिया और गंगा दरिया ये आपस में मिलते थे। तो वहां से लोग जो है दरिया के रास्ते से लोग आते थे और इनके जो शहर था उसमें उत्पात मचाते थे। तो इन्होंने क्या किया, वहां पर एक छावनी बना दी लोगों की सुरक्षा के लिए। जहां दोनों का संगम बैठता था वहां एक छावनी बना दी, मिलिट्री का पहरा बना दिया। जैसे चौकी अपने शहर के बाहर चौकी लगती है पुलिस वालों की, नाका लगता है, ऐसे एक नाका बना दिया। तो उस यानी कि वो उनके लोगों की पालना के लिए होता था, जिसका नाम पड़ा पाली। थोड़े दिन में जब पुलिस या जो सिपाही वहां रहने लगे तो बाकी जो और लोग थे उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए वो भी वहाँ। अच्छा, एक उनको क्या था कि वहाँ सुरक्षा मिलती थी तो लोग वो अपने घर बार वहाँ बनाने लगे। थोड़े दिनों में इसका नाम बन गया पालीगाम। पालीगाम के बाद एक बार ऐसा हुआ, थोड़ा सा बड़ा शहर बन गया ये। तथागत बुद्ध जो है इस पालीगाम में आए, वो वहाँ रुके और जब जाने लगे तो एक पत्थर पे थोड़ी ऊंची जगह पे खड़े होकर बोले, आनंद, ये शहर सदा कायम रहेगा। इसको सिर्फ तीन चीजों से खतरा है, पानी से, बाढ़ से और आपसी कलह से। अगर ये यहाँ के लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं और बाढ़ का और
इसका अपने आग का प्रबंध कर लें, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो अपने घर जो थे वो लकड़ी के बने हुए थे, और लकड़ी के इसलिए बनाते थे क्योंकि बाढ़ के समय में जो ईंटों के घर बने होते हैं वो जाते थे, लेकिन लकड़ी के जो घर हैं उनमें पानी भरता था और बाद में लोग उसको थोड़ा ठोक पीट के ठीक कर लेते थे, यानी पूरा घर नहीं बनवाना पड़ता था। तो जब बुद्ध ने ये आशीर्वाद दिया, ये इनको अभयदान दिया, तो लोग इसको पालिम बुद्ध कहने लगे कि बुद्ध की पालित नगरी है ये, बुद्ध द्वारा संरक्षित नगरी है ये। और जब बुद्ध का आशीर्वाद मिला तो लोग यहाँ पर पूरी तादाद में, बहुत गिनती में आने लग गए कि ये देखो जी, तथागत बुद्ध का वचन दिया हुआ है तो ये शहर कभी बर्बाद नहीं होगा, तो हम यहीं जाकर बसते हैं। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में इसका नाम लिखा है पालीबुत्ते, यानी बुद्ध की पालित नगरी। मौर्य काल के बाद क्या हुआ कि पालीबुत्त को लोगों ने पहले तो पालीपुत्र बना दिया, फिर ऐसी कहानी बनाई कि यहाँ कोई राजा था, उसका एक पाटली नाम का वृक्ष था, उससे शादी हो गई, उनके एक पुत्री हुई, और उसके एक पुत्र हुआ, और उस पाटली के पुत्र के नाम पे ये शहर जो है पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। सम्राट अशोक के समय तो ये शहर जो था पूरे उसमें अपनी था, चरम सीमा उस पे था, अपने पीक पे था। उसके बाद पशुमित्र ने, आप सभी जानते हैं, गद्दारी की। वो जो तथागत बुद्ध का जो वचन दिया हुआ था कि आपसी कलह नहीं हो, उस बंदे ने वो वचन भंग कर दिया, और उसके बाद से इस शहर का ह्रास होना शुरू हो गया, ये पतन की ओर जाने लगा। 184 बीसी में पशुमित्र ने गद्दारी की थी। उसके 22 साल बाद महाराजा मिलिंद जो है या मिनांडर जो है, उन्होंने फिर से इस देश पे अपना राज स्थापित किया, लेकिन उन्होंने अपनी राजधानी सियालकोट में बनाई, यहाँ नहीं बनाई। तो जब यहाँ राजधानी नहीं बनी तो लोगों का काम धंधा कम हो गया और यह शहर उजड़ना शुरू हो गया। गुप्त काल में जो था वो लोग यहाँ से अपनी राजधानी उठा के साकेत ले गए। उस समय इसका नाम कुसुमपुर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ फूल बहुत लगते थे। आज इसका नाम जो है पटना हो गया। कहानी ये बना रखी गई है कि कोई पाटन देवी है, उसके वहाँ 2 मंदिर भी हैं, एक छोटा मंदिर है, एक बड़ा मंदिर है, क्योंकि पाटन देवी के नाम पे ये शहर जो है, ये पटना शहर उसके नाम पे बना है। यानी कुल मिला के हमारा जो पालिम बुद्ध था, जो बुद्ध का नाम था, वो इस शहर से गायब कर दिया गया। महल भी वहाँ के, एक चीज जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ सिंधु सभ्यता का, या जिसे मैं सिंधु साम्राज्य बोलता हूँ, कि उसमें बहुत सी जगह पे अब तक जितनी खुदाई है कहीं भी राजा का महल नहीं मिला है। सिर्फ पालिम बुद्ध जो है यहाँ पर सम्राट अशोक का या उनके दादाजी या उनके पिताजी का बनाया हुआ महल जरूर है, और पूरे भारत में भी उनका जो है महल नहीं मिलता है। अब उसके बाद क्योंकि ये खंडर बन गया, तो जैसे अपने सिरसा का थेड़ है, अग्रोहा में थेड़ है, तो यानी कि वो ढेर लग गया वैसे गिर के। अब जो मोहनजोदड़ो है उसका भी यही अर्थ है कि लाशों का ढेर है ये भी, इसमें नीचे लाशें हैं और ऊपर इसमें मिट्टी पड़ी हुई है। ऐसे ही इस स्थान का नाम भिक्खम डेरी हुआ। भिक्खम का मतलब भिक्षु और ढेरी का मतलब आप समझते हैं, ढेर लग गया इसमें जो है। तो ये इसका नाम जो हमारे पाली से ये चलता हुआ पालिम बुद्ध हुआ, और उसके बाद अब ये भिक्खम डेरी बन गया, और अब जो है ये पटना बना हुआ है। अब यहाँ जो इस शहर की जो सबसे खास बात जो है कि यहाँ शुरू में ये एक पुलिस चौकी बनी थी यहाँ पर, या मिलिट्री की चौकी बनी थी, और एक समय ऐसा है कि ये दुनिया का विशालतम शहर जो था वो बनाई है उस अपने समय में। और इसका जो जो क्या श्रेय जो है ये तथागत बुद्ध पे जाता है। उन्हीं का वचन था, इस वजह से लोग यहाँ आकर रुके। वो पालीगाम से इसको जो है उन्होंने पालिम बुद्ध बना दिया।
और इतना बड़ा वो उसकी राजधानी बना दी। और जब ये शहर थोड़ा बड़ा हुआ तो अजातशत्रु भी अपनी राजधानी राजगीर से लेके यहाँ आ गए। और सम्राट अशोक जब यहाँ के राजा बने तो उनको ये पता लगा कि इस चट्टान पे खड़े होकर तथागत बुद्ध ने ये वचन दिया था। तो उन्होंने वो पत्थर जो है उसको ये वैसे तो खैर इसकी बहुत सी कहानियां हैं पत्थर की, जो जिनको मैं मतलब वो ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ के नहीं मानता हूँ कि इसको उठाने की कोशिश की गई लेकिन ये फिर वापस आ गया, तो पत्थर कभी वापस नहीं आता। यानी कि बहुत से लोगों ने इसको तोड़ा कोशिश की लेकिन ये चट्टान अपनी जगह पे टिकी रही। एक आध बार किसी ने उठा के गंगा में फेंक भी दिया लेकिन लोगों ने उठा के वापस वहीं रख दिया। अब जब 1880 में इसकी खुदाई की गई तो जो सम्राट अशोक ने वहां फिर बुद्ध चरण जो है उनका निशान बनवाया कि यहाँ तथागत बुद्ध जो है इस चट्टान पे खड़े हुए थे, इस पत्थर पे खड़े हुए थे, और यहाँ से उन्होंने इस शहर को अभयदान दिया था। तो उसमें उनका साइज 18 या 1.5 फुट और 6 फुट का 6 इंच का था वो। और हर पैर में उन्होंने धमचक्र बनवाया और हर उंगली में पैर की जो थी वहां पर 10 उंगलियां और यानी कि फूल बनवाए और मछलियां जो है वो बनाई उसमें चलती हुई। जो वहां लोग खुदाई की जिन लोगों ने वो बोले कि ये हमें सबसे हैरानी की बात ये है उसमें कि आज भी वहां जो तथागत बुद्ध के पैर जो बने हुए चरण या पैर जो बने हुए हैं उस पे जब सुबह की रोशनी पड़ती है तो सोने की तरह चमकते हैं वो। उसके बाद सम्राट अशोक ने अपना महल जो है उसका इसकी चारदीवारी करके और इसका रोज वो आते थे बुद्ध के चरण में नमन करते थे। और ये उसके बाद फिर बाद में उन्होंने ये पब्लिक के लिए खोल दिया, भी आइए आप भी आइए और इसमें अपने जिसको श्रद्धा है अपना सिर नवाएं, अपना जो भी है नमन करें। अब एक चीज जो मैं पालिंग बुद्ध के बारे में पढ़ता हूँ, लंका के बारे में पढ़ता हूँ या हमारा इतिहास और मितिहास पढ़ता हूँ तो मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज इसमें जो है ना वो मिलती है। अब राजा जो बिंबिसार थे उन्होंने हिरण्यक वंश चलाया। हिरण्यक मतलब सोने का या स्वर्ण वंश जो है वो चलाया। अब क्यों चलाया इसका मुझे इतिहास नहीं मिला है, इसका कारण नहीं मिला है। हो सकता है उनके पास बहुत सोना हो इसलिए उन्होंने चलाया हो। और जो महाराज अजातशत्रु थे वो स्वर्ण वंशी थे, यानी कि इस स्वर्ण वंश के वंशी थे, इनके एक वारिस थे वो। अब जो ये शहर बसा जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं वो पालिन बुद्ध बसा जो ये भी गंगा के किनारे पे और सोन दरिया के किनारे पे बसा। और सोन दरिया को जो है हिरण्य बहा बोला जाता है, यानी कि बहता हुआ सोना बोला जाता है। तो अब ये मतलब मैं अक्सर ये पढ़ता रहता हूँ, आप सभी देखिए विद्वान हैं, मैं चाहूंगा भी आप भी इस पे थोड़ा रिसर्च करें, कुछ सोचें भी ऐसा क्यों है कि हमारे शहर जो है वो उसका जो है सोने से क्या संबंध है, हमारे लोगों का सोने से क्या संबंध है कि आज हमें फिर टाइम ऐसा है कि हमें सोना जो है वो रखना ही मना हो गया। अब बाबा साहब लिखते हैं कि जो बौद्ध थे वो ही अछूत बनाए गए। तो अब हम बौद्ध थे, हमारे पास सोना था और फिर हम पे यह पाबंदी लग गई कि आपने जो है सोना नहीं रखना है। और देखिए अपने श्रद्धेय अनाथ पिंड की कहानी तो हम जानते हैं कि उन्होंने सोना बिछा कर बिहार की जमीन खरीदी थी। अब जो राजा बिंबिसार हैं वो हिरण्यवंशी हैं और मिथिहास में कहानी हिरण्यकशिपु की मिलती है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये कि इन दोनों में बहुत सी समानता है। सबसे पहली समानता क्या है कि दोनों ही सोने का जो है उससे संबंध है इनका। दूसरा क्या है कि दोनों जो है अपने बेटे के हाथों मारे गए।
प्रहलाद भी और इधर जो है अजातशत्रु जो है ये, और दोनों का बेटों का जो नाम है उसका अर्थ एक ही है, प्रहलाद का। अब किसी ने राजा अजातशत्रु की कहानी को प्रहलाद की कहानी बनाया है या क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन दोनों में समानता है। प्रहलाद का अर्थ है भी सबको खुश रखने वाला, अजातशत्रु का अर्थ है सबका मित्र। उसके बाद क्या है कि दोनों ने अपनी गलती मानी, बेटों ने जो है, और दोनों ही वो धर्म त्याग के, वैदिक धर्म या जो भी धर्म था उसको त्याग करके वापिस अपने श्रमण धर्म में आ गए ये। अब जो मुझे सबसे हैरानी की चीज मिलती है, या जिसके लिए मैं कई बार चौंक जाता हूँ भी, ये प्रहलाद के जो पुत्र हैं वो विरोचन है, और विरोचन जो है एक बहुत बड़े विद्वान है वो बौद्ध धर्म के। अब ये वही है या कोई और है मुझे नहीं पता, लेकिन एक महाराज बलि के नाम से है जिसकी कहानी बहुत चलती है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि नहीं जी आप इतिहास में चले जाते हो, लेकिन जब पूरा समाज उसको मानता है उस चीज को, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए भी ऐसा क्यों है। भी वो हिस्टोरिक है, बंदा हिस्टोरिकल आदमी है या सिर्फ कहानी है, कहानी है तो उसके पीछे कौन है। तो उनको देवों ने कैद कर दिया, और वो जब छूट के आए तब पूरे भारत में दीपमाला की जाती थी। चलिए खैर, ये तो उनका है। एक सबसे पहले जो विवरण हमें मिलता है वो अब मिलता है मैगथनीज द्वारा किया गया। मैगथनीज यहाँ 322 ईस्वी के आसपास आए, और 320 ईस्वी के पास आसपास वो पालिम नगर पहुंचे, और ये नाम उन्होंने ही अपनी किताब में लिखा है। सबसे पहला जो है उन्होंने जो पहला लिखा, पहली बार जो लिखा वो है मैगथनीज। दूसरा बार जो लिखा वो है सम्राट अशोक। अब उन्होंने लिखा, पालिम बुद्ध लिखा, सम्राट अशोक ने पालिम बुत्ते लिखा। अब वो लिखते हैं कि वहाँ के लोग, शहर के जो वासी हैं, उनके लिए ये जरूरी था, ये अटल नियम था कि शहर का नाम जो है अपने नाम के पीछे लगाएंगे। अब यही परंपरा जो है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ है। अब उन्होंने अपने शहर का नाम जो है या अपने गांव का नाम जो है उसको सुधार के अम्बावडे का जो है उसको सुधार के अम्बेडकर लिखा। यही पंजाब भर के जो लोग हैं, बाकी और प्रदेशों का मैं नहीं जानता, मैं पंजाबी हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि वहाँ के जितने भी लीडर हैं सभी जो है अपने गांव का नाम अपने पीछे लगाते हैं, चाहे टोड़ा हो, तलवंडी हो, बादल हो, कोई भी हो, वो सभी उनके गांव के नाम है। ऐसे जो मुस्लिम लेखक हैं आमतौर पे अपने शहर, अपने नाम के पीछे जो जिसे हम तखल्लुस बोलते हैं, वो अपने शहर का नाम लगाते हैं आमतौर पे। अब ये परंपरा क्यों है, ये मतलब सोचने वाली बात है। अब वो मैगथनीज लिखते हैं कि उस समय पालिम बुद्ध शहर या पूरे जम्बूद्वीप में कहीं भी दास या गुलाम नहीं था। अब उसके बाद वो शहर का थोड़ा विवरण देते हैं। वो कहते हैं कि ये शहर उस समय जो मैगथनीज जो थे वो फुटबॉल स्टेडियम की जो लंबाई है उसके हिसाब से वो दूरी गिनते थे वो, कि इतने स्टेडिया जो हो गए, इतने स्टेडियम की इतनी इतनी दूरी हो गई कि 20 स्टेडिया है, 80, जैसे भी करें 80 स्टेडिया जो है उस शहर की लंबाई थी, यानी कि 15 किलोमीटर लंबा था वो शहर, और 15 स्टेडिया जो है वो चौड़ा था, यानी कि 3 किलोमीटर की उसकी लंबाई चौड़ाई थी शहर की। अब आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि अब से आप 20, 30, 50 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो मेरे ख्याल पूरे हरियाणा में शायद ही एक आधा कोई शहर होगा जिसकी लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक 15 किलोमीटर हो। और आप ये देखिए अब से 2300 साल, 2500 साल पहले हमारा जो बुद्ध धर्म की राजधानी थी वो उस समय इतना विशाल शहर था। अब उसके जो गंगा का उन्होंने आगे गंगा दरिया का ये वो दिया है, विवरण दिया है कि यहाँ पर 18 किलोमीटर चौड़ा होता था दरिया ये, और 100 फुट गहरा होता था। मैं इसको दरिया इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, ये गंगा नदी नहीं है, गंगा दरिया है। उस समय पे जो मैगथनीज लिखते हैं कि जो व्यास दरिया है उसको लोग पवित्र मानते थे, उसमें स्नान करना वो यानी कि अच्छा मानते थे वो।
गंगा को कोई भी नहीं मानता था। मैक्सनीज ने फिर उसके बाद जो है सुरक्षा के उपाय बताए। वो कहते हैं कि शहर तिकोना क्योंकि संगम है तो दो साइड से दरिया के मिल गए, तो तिकोना सा वो बन गया था उसमें। तो वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ तो दरिया हो गए, और एक जो शहर से थोड़ा दूर जाके उन्होंने एक 600 फुट चौड़ी जो है खाई बनाई, जिसमें जो शहर का जो गंदा पानी था, सीवरेज का पानी था, वो गिरता था। और इस शहर में आक्रमण करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि बिना नाव के कोई इसको क्रॉस नहीं कर सकता था। और कोई दुश्मन कभी भी ऐसा नहीं होता कि नाव अपने घर से साथ लेके उठा के चले, भाई जहाँ दरिया आ गया हम उसमें निकल जाएंगे। और उसके बाद इसको जो अगर कोई तैर के पार करे तो वो भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ बहुत होते थे। सबसे मेन जो चीज उन्होंने लिखी, और जिसके लिए मैं मतलब लोगों से ये कहता हूँ कि हमारे पूर्वजों का आप ज्ञान देखिए, उनकी जो कला है वो देखिए, उनका जो एक्सपर्टीज है वो देखिए। इस शहर के चारों तरफ जो है भारी लकड़ी के लट्ठों की दीवार बनाई गई थी, यानी कि पूरे पेड़ लगा लगा के ऐसे। और उसमें जगह जगह छेद किए गए थे कि दुश्मन अगर आए तो उसमें से हम तीर मार के उसको पीछे हटा सके। और इस पूरे शहर की तरफ चारों तरफ जो परकोटा बनाया गया था लकड़ी के उनका, उस पे 570 टावर थे। और शहर से बाहर आने जाने के लिए 64 दरवाजे या फाटक थे। अब जो मैथनीज ने लिखा है वो कि कोई भी विदेशी आए उसकी पूरी डिटेल एंटर की जाती थी, उनके पास रजिस्टर या जो भी है। अब ये मैं नहीं ढूंढ सका कि वो कहाँ एंटर करते थे, लेकिन वो लिखते थे भी कौन आदमी है, किस शहर से आया है, क्या उम्र है, ये सब उसमें एंटर करते थे। और जब मैंने शिलालेखों का अनुवाद किया तो सम्राट अशोक ने मतलब ये लिखा हुआ कि मैंने लिखती में उनको आदेश भेजे हैं। अब उस आगे उन्होंने नहीं लिखा भी उन्होंने किसी ताम्र पत्र उस पे लिखे, ताम्र पत्र पे लिखे, पत्थर पे लिखे, या कपड़े पर लिखा, या वो ताड़ पत्र होते हैं उस पे लिखा। ये मैं नहीं ढूंढ पाया। अगर आप देखिए आपको ये आए तो हमें ये जो एक दूसरे की जो जानकारी है, जो ज्ञान है, इसको आपस में शेयर करना चाहिए। अगर आपको किसी को ये चीज मिले तो प्लीज जरूर उसको शेयर करें। सभी को ये जो है इस चीज का अपना पता हो, हमारे जो विरासत है उसका सभी को पता होना चाहिए। तो जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, उन्होंने अपने महाराज मिलन ने जो है अपना राजधानी वहाँ बना ली, सियालकोट बना ली। और जो गुप्त राजा थे, इन्होंने अपना गुप्त राजा जो थे ये अपने महावीर स्वामी जो है इनके फैमिली से थे, इनके कुल से थे ये। तो बनते फायानिया जब आए तो ये शहर मतलब काफी हद तक बचा हुआ था। वो 400 ईस्वी में आए, लेकिन शहर की शानो शौकत नहीं बची थी। जो वो आए मैगजीनीज आए तो वो शहर को देख के हैरान रह गए। वो लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर आदमियों का किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, ये देवताओं का बनाया हुआ शहर है। तो जब वो बनते फाया नहीं आया 400 में, तो आपसी कला की वजह वो था भी। और उसके बाद लोग यहाँ से निकलना शुरू हो गए जैसे राजधानी में। तो जब बाढ़ आई तो बाकी शहर जो है उसमें दफन हो गया ये। और जब बनते फाया नहीं आए तो ये उस समय भी शिक्षा का केंद्र था। वो यहाँ कुछ साल रुके, उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद अपनी भाषा में किया। और मेरा ख्याल कितने ऊंट या हाथी कुछ ऐसा है उनका, वो पूरा लाद के शायद 50-60 कुछ ऐसे थे, वो अपने साथ वो लेके गए थे। उसके बाद बनते ह्यूनसांग आए 635 ईस्वी में। उस समय यह शहर पूरा यानी कि उजड़ चुका था। तो जो लोग ये कई बार हमें इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों ने आके ये कर दिया, तो उन्होंने नहीं किया। देखिए अभी 635 में तो ये मेरा ख्याल इस्लाम जन्मा भी नहीं होगा। पहला जो है कि साम्राज्य इतना विशाल हो गया था ये कि उसको संभालना जो है ना, हमारे घर घर में
विहार, स्तूप और चैत्य ये बन गए थे, तो उनको संभालना ही जो है ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी यानी कि आप ये कहिए प्रॉब्लम बन गई थी ये, कि उसको संभालना जो उनको मेंटेन करना वो बड़ी दिक्कत का काम था। तो इसी वजह से ज़्यादातर हमारे विहार और ये इसी वजह से खराब हुए। यहाँ सम्राट अशोक ने 2 स्तंभ लगवाए थे, इस पे शेर की मूर्ति, वो अब भी है, वहाँ पर कायम है अभी। एक इसमें जो उन्होंने लिखा कि यहाँ एक वो था क्या सरोवर टाइप जैसे, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं सिंध के जो सिंध साम्राज्य के जो नगर मिलते हैं उसमें एक स्नान घर मिलता है। तो ऐसे ही इन्होंने एक सरोवर वहाँ बनाया था, स्नान घर बनाया था। और जो 1880 में उन लोगों ने जब खुदाई की, तो वो मतलब उन्होंने लिखा भी, हम ये देखकर हैरान थे कि उस पत्थर की चमक इस शीशे जैसी थी, यानी कि हम उसमें अपना चेहरा और सब कुछ देख सकते थे ऐसे सामने खड़े, जैसे हम शीशे के सामने देखते हैं। तो ये मतलब हमारी जो है ना एक जो कला थी, हमारे पास जो ज्ञान था, ये उसका एक नमूना है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि देखो जी, हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे उजड़ गंवार नहीं थे, वो उनके पास वाकई कमाल की मतलब एक वो थी, ज्ञान था उनके पास ऐसा कमाल का। सम्राट अशोक के वो देख लीजिए आप, क्या नाम जो वो 4 शेरों वाली जो हमारे वो पूर्व सत्ता की जी निशानी है, 4 शेरों वाली जो है, उस पे जो चमक है वो आज भी मतलब पूरी तरह चमकता है। उसके जो पेंट उस पे किया गया है वो आज भी खराब नहीं हुआ है, इन 2300 साल में भी ऐसा तो कुछ था उसमें। तो वो लिखते हैं कि ये यहाँ पर एक जो अपने राजकुमार महिंद्र जो है उनके लिए एक गुफा बनवाई थी उन्होंने, सम्राट अशोक ने। उसको उस समय भी लोग कुंवर भिक्कम की, यानी कि जो राजकुमार रहे, राजकुमार से जो भिक्षु बने, उनकी गुफा के तौर पे वो, और उस गुफा में एक पत्थर रखा हुआ था कोई, उन्होंने पूरा नहीं डिटेल दिया, कुछ एक उसका यानी कि कोई शक्ल नहीं थी, एक पत्थर रखा हुआ था। और उसके ऊपर उस समय दुसाद, अहीर और गोपाल वहां ज्यादा रहते थे और इसको आराध्य मानते थे, और यहाँ जाकर उसकी पूजा करते थे। अब पूजा जो करते थे, उस बंदे ने जो लिखा उसमें क्या है कि उस पे खीर चढ़ाते थे, फल चढ़ाते और रेशम का धागा भेंट करते थे। अब ये जो खीर चढ़ाना जो है, ये बुद्ध धर्म का एक वो है, क्योंकि हम सब जानते हैं तथागत बुद्ध जो है वो खीर खा के, यानी कि लास्ट समझो उनको जो उसके बाद उनको ज्ञान मिला था। और रेशम का धागा भेंट करने का कि हम चीवरदान करते हैं। तो ये सभी जो है 1880 तक, चाहे वो खत्म हो गया तो भी वहां के जो लोग थे अपनी उस परंपरा को निभाते आ रहे थे। 1541 में इस शहर में शेरशाह सूरी पधारे और उन्होंने आके एक किसी विहार में ठहरे, वो वैसे वो बिहार के ही जन्मे पले थे, यहाँ पर एक किसी विहार में ठहरे और उन्होंने इसका नाम दिया बिहार शरीफ, जैसे कुरान शरीफ बोलते हैं। उन्होंने उस बिहार का जो है इस पूर्व, क्योंकि बिहार में ज्यादा विहार है, बुद्ध की कर्मस्थली वही थी, तो उसका नाम उन्होंने बिहार शरीफ दिया। अब उसके बाद अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भी हो सकता है कि उनके पूर्वज जो है वो बौद्ध हों, मुसलमानों के या इस्लाम के यहाँ आने पर जो है उन्होंने अपना धर्म बदल लिया हो। धर्म बदलने के बाद भी अपनी जो रिवायतें जो हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, वो हम छोड़ते नहीं हैं, वो हम चालू रखते हैं, यानी कि उसको आगे आगे चलते रहते हैं वो। तो हो सकता है ऐसा हो कि ये पुराने बौद्ध हों या इनके जो सिपाही हैं वो मोस्टली वो बहुजन समाज से हों, तो उन्होंने इनसे कहा हो कि नहीं जी, ये जो है ये बौद्धों का है, हम इसमें नहीं है, तो उन्होंने इसको बौद्ध शरीफ यानी कि बिहार शरीफ का नाम दिया। उसके देखिए जीटी रोड जो था ये नंद जो काल के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था। सिंध से लेके, सिंध दरिया से लेके न पिशावर से लेके कलकत्ता तक जो है ये रोड उनकी बनाई हुई है। बाद में ये टूट फूट गई तो इन्हीं ने, शेरशाह सूरी ने इसको फिर से बनवाया, और आज भी शहर इस सड़क का नाम जो है शेरशाह सूरी मार्ग का रखा है, सरकार ने रखा है। ये आज भी ये शेरशाह सूरी सूरी के नाम से, रोड के नाम से जाना जाता है।
अब मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ कि मुस्लिम जो है उन्होंने हमारी मूर्तियां तोड़ी या जो भी है, ये अलग विषय है कर। लेकिन फिरोज शाह एक राजा जो है, जिनको तुगलक के नाम से बदनाम किया जाता है, उन्होंने हमारे बहुत से जो सम्राट अशोक के जो स्तंभ हैं उनकी क्या रक्षा की, उनको संरक्षित किया। अदरवाइज लोग तोड़ के उसको जो है शिवलिंग बना लेते या कुछ भी कर सकते थे। और कमाल की बात ये है कि मुस्लिम है वो पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उन्होंने पूरा एक अंबाला के पास से एक पूरा जो है अपने स्तंभ उठवा के अपने महल के ऊपर लगवाया। तो ये जो ऐसा उनको बदनाम किया जाता है, क्योंकि मोस्टली मुस्लिम जो है वो बहुजन समाज से ही है, वो परिवर्तन होके आए हैं, उसमें जो है बौद्ध समाज से ही इसमें आए हैं ये। अब वहां पर एक कुआं मिला है यहाँ पर, जिसका पानी वो 1880 में जब उन्होंने खुदाई की उस समय भी लोग पीते थे। और वहाँ के जो उस समय जो है मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, तो वहाँ के जो शासक हैं या जो वो करता धरता थे वहाँ पर, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, वो यहाँ आते थे। इसको अगम का कुआं बोलते थे। वो कबीर साहब का श्लोक है ना कि कबीरा बात अगम की, कहे सो जाने ना, जाने सो कहे ना। तो इसको अगम का कुआं बोलते थे, यानी कि ये अल्लाह का लगा लो या जो भी है, भी लास्ट पे जो स्टेज पे जो सबसे ऊंची अथॉरिटी है उसका कुआं है। ये मिली है कि वो जो परकोटा बना था शहर के चारों तरफ, उसमें जो लकड़ी है जब 1880 में खुदाई की गई, आप ये लगाइए कि 1880 साल तो ये हो गए, और 250 साल उससे ईसा पूर्व से लगा लें आप, यानी कि 2130 साल, मतलब इतने समय के बाद भी वो लकड़ी बहुत हद तक सही सलामत मिली है। सम्राट अशोक ने विहार की सीढ़ियों पे जो है फट्टे लगवाए थे कि लोग जो है गर्मी सर्दी में पैर जो है ठंडे ना हो, गर्म ना हो। उनमें से बहुत से फट्टे बहुत सही हालत में मिले हैं। उनके अपने महल का फर्श जो है वो लकड़ी का बना हुआ था, वो भी सही सलामत मिला है। तो ये हमारी इंजीनियरिंग का कमाल है हमारी जो। अब ये वहाँ के कुछ चित्र हैं, ये जो मैं देखता हूँ इसमें, अब ये ईंट जो है, हम अभी थोड़े दिन पहले हमारे बहुत से साथी अग्रोवा गए थे, तो वहाँ की ईंट का साइज देख लो, यहाँ का देख लो आप, वो अपना क्या नाम है, ये राखीगढ़ी का देख लो, मोहनजोदड़ो कहीं देख लो, हमारी ईंट का साइज यही मिलता है, 1.5 फुट के करीब लंबी और करीबन 9-10 इंच की चौड़ी होती है वो। अब ये जो है ये लकड़ी की चार दीवारी यहाँ बनाई थी उन्होंने, और इसमें जब इन्होंने खुदाई की तो इसमें तब भी जो है वो लकड़ी सही सलामत मिली है। ये वहां पर एक धमचक्र मिला है जो कि इसको घुमाया जा सकता है। ये रेलिंग के अवशेष है वहाँ। ये शेर की खंडित मूर्ति है, ये यक्ष की मूर्ति है। और सबसे जो मैं इसको जितनी बार भी मैं इस चित्र को देखता हूँ, मैं मतलब मेरी इच्छा होती है कि मैं यहाँ जाऊं और अपना सीढ़ियाँ टेकूं भाई। ये वो हमारे उस सम्राट का बनाया हुआ, देखिए मतलब मैं जिसे बोलते हैं ना, बस बहुत आश्चर्य बहुत खुशी होती है मुझे कि यहाँ जो लकड़ी लगी हुई है, ये जो खड़े हैं, ये लकड़ी के पिल्लर आज भी सही सलामत है। हम लकड़ी अब घर पे लगवाते हैं, बहुत से घरों में ऐसे दीमक लग जाती है, खराब हो जाती है, यानी कि 2200 2300 साल 2100 साल में ये लकड़ी खराब ही नहीं हुई है। ये की बात है ना, देखो इस चीज को, भाई पत्थर तो चलो ठीक है भी नहीं खराब होता, लेकिन लकड़ी भी खराब नहीं होते। और फिर ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई देखिए पालीन बुद्ध से शुरू हुआ, पाली से शुरू हुआ, पालीन बुद्ध बना, फिर उन्होंने पाटलिपुत्र बना दिया, कोई पाटली की देवी थी, उसका एक मंदिर भी वहां बना दिया, फिर पाटन देवी बना दिया। इसमें से आजाद राजा अजात शत्रु का नाम गायब हो गया, तथागत बुद्ध का नाम गायब हो गया, सम्राट अशोक का नाम गायब हो गया, इवन शेरशाह सूरी का नाम गायब हो गया। सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी पाटन देवी और पटना का नाम बचा है, या हमारी किताब में पाटलिपुत्र नाम बचा है। असली मालिक जो थे वो गायब कर दिए गए। अब एक ना पंजाबी में एक वो शेर क्या एक कविता है, रोही दे फुल्लां दी कौन करे राखी भी अड़िया।
यानी कि जो जंगल के जो फूल होते हैं, लावारिस जो चीज है, उसकी रक्षा कोई नहीं करता। अब 18 18 अब ये हमारे जो विरासत है, ये रोही के जो फूल, जंगल के जो फूल हैं, वैसे ही ये बिना उसकी देखभाल के ये खराब हो गए हैं। अब यहाँ पर जो तथागत बुद्ध के जो जन्म की एक वो मूर्ति हमने बहुत से लोगों ने देखे होगा कि माता महामाया एक पेड़ को पकड़ के खड़ी हैं और बुद्ध का जन्म हुआ है। अब उन्होंने वो जो मूर्ति वहां मिली, उसको उठा के, वो आदमकद मूर्ति है करीबन 6-7 फुट की, उसको 2-1 फुट तो जमीन में उन्होंने दबा दिया। अब वो जो भैंस और गाय जो उस दरिया में, उस समय की बात वो बता रहे हैं, वो जो वहां से उसमें से दरिया में से नहा के निकलती थी, वो उसमें फिर अपना पिंडा जो है, शरीर जो है, उस पर रगड़ती थी वो। उस मतलब हमारी इतनी अनमोल विरासत पे पशु जो अपने पिंडा रगड़ते थे। और जहाँ वो बुद्ध के तथागत बुद्ध के चरण कमल बने हुए थे, चरणों के निशान बने हुए थे, लोग उस पे अपने चाकू छुरियां वो उस पे तेज करते थे, जिसके जो है, जो हमारे और जो वहां बने हुए थे, वहां से ईंटें निकाल कर कोई अपना घर बना रहा है, किसी ने मस्जिद बना ली। धोबी वहां से पत्थर उठा के ले जाते थे और उस पे जो है गंगा किनारे वो रख के फिर अपने कपड़े धोते थे उससे। व्यापारी उस पत्थर को तोड़ के अपने बाट बना लेते थे। कई लोग उसको उठा के ले जाते थे, फिर वो जैसे नहीं पंचायतों में बैठते हैं, उस पर बैठने की सीट बना लेते, चाहे उस पर कुछ भी लिखा हो, कोई चीज बनी हो, ये हो गया। और एक ने तो स्तंभ का वो टूटा हुआ एक टुकड़ा था, वो ले जाके अपने छप्पर के नीचे लगा लिया जब ये लोग गए। तो बहुत दुख होता है, कौन उसकी जो करे वो। और उसने लिखा कि बहुत से लोगों ने पत्थर तोड़ के वहां जब सड़क बनी, उसके ऊपर बिछा दिया। अब उस पत्थर पे सम्राट अशोक ने कुछ लिखवाया हो, किसी और ने कुछ बनाया हो, कोई मूर्ति हो, कुछ भी हो, उन्होंने तोड़ के इसका जो है ये हाल कर दिया। खैर, टाइम टाइम की बात है, लेकिन हमारे पुरखों जो है, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने हमें दो बात कही है। एक तो यह है कि सत्य और धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। हमारा धर्म सनातन है, बुद्ध धर्म सनातन धर्म है, ये सदा रहा है और सदा रहेगा। कोई भी, कितने भी, कोई भी कोशिश करे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी कितनी कोशिश करे, हमारा धर्म जो है ये हमेशा बना रहा है और बनेगा। सत्य जो है, हम फिर से पढ़ने लिखने लगे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं, और एक दिन आएगा जब हमारा सत्य जो है वो उसकी अंतिम विजय होगी। दूसरा ये कि हमारे जितने पूर्वज थे, बहुत दुख हुआ, उन्होंने झेला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अच्छे दिन नहीं रहे हमारे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, लेकिन किस्मत से नहीं ठीक होंगे, भाग्य के भरोसे बैठने से नहीं होंगे। देखिए, जब मैं उनके वहां जाता हूँ पंचायत में या ऐसे उन लोगों से मिलता हूँ, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने अपनी विरासत को बचा के आगे बढ़ाया है, अपने गीतों से, अपने कस्टम से, उसको मैं जब देखता हूँ तो वाकई मतलब उनकी जो नमन करता हूँ मैं उनको, कि हमारे जो पूर्वजों ने हमारा नहीं पढ़ने लिखने देने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो विरासत है उसको बना के रखा। तो उनका संघर्ष था, बाबा साहब का संघर्ष था, गुरु रविदास का था, सतगुरु कबीर का था, अभी इस समय में इनका अपने मान्यवर काशीराम का था। तो इस समय की वजह से हम जो है उस आधे समय से या अंधकार के समय से बाहर आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हमारी राजधानी फिर से आबाद होगी, जैसे सम्राट अशोक के समय में थी। हम फिर से जो है हमारे धर्म की राजधानी वैसे बनेगी। नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो, जय।